हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। आज की जो वैकेंसी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, जहाँ पे आपको पोस्ट फाइनेंस ऑफिसर की दी जा रही है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सैलरी आपको 69,810 पर मंथ मिल जाएंगी। एज लिमिट 32 ईयर है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 150 है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट कैंडिडेट ऑफिसर ऑन द रेगुलर बेसिस, यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रेगुलर बेसिस में आपको मिल रही है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फी इज डिपॉजिटेड विद द ऑनलाइन बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड और बिफोर लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द फीस। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मेंशन की हुई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट वैकेंसी सजेस्टेड इज ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर MMGS 2। ग्रेड स्केल यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट स्केल 2 है। SC के लिए 25 वैकेंसी है, ST के लिए 11, OBC के लिए 38, EWS के लिए 15, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 61, टोटल 5150, 150 वैकेंसी है। PWS के लिए भी अलग से वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से एज लिमिट यहाँ पे 23 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 32 ईयर्स है। प्लेस ऑफ सजेशन पोस्टिंग हैदराबाद और कोलकाता यहाँ पे रखी गई। सिलेक्शन पोजीशन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू है। यहाँ पे एब्रीवेशन है PWD कैंडिडेट के लिए। और अगर हम आगे ये थोड़ी पॉइंट्स उन्होंने मेंशन की कि द पोजीशन ऑफ ट्रेड और फाइनेंस ऑफिसर MMGS 2 shall remain in specialist cadre and will have no provision for the conversion into general cadre. The maximum career path for these resources is up to senior management grade scale 5. So the number of vacancy including reserve vacancy mentioned above are provisional and may vary according to the actual requirement of the bank. Education qualification prescribed for the various posts are minimum candidate must possess the qualification relevant to time full experience as on specified date. Candidate belonging to the reserve categories including personnel with benchmark disability from whom no reservation has been mentioned are free to apply for the vacancy announced for general category provided they fulfill eligibility criteria applicable to the general category. अगर और थोड़ा हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो ये सब इंफॉर्मेशन हैं, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पे डिटेल्स दी है। ग्रेजुएशन विथ एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 इयर्स मांगा गया है इन फाइनेंस प्रोसेसिंग। स्पेसिफिक स्किल के लिए यहाँ आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन मांगा गया है। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रखा गया है ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनिटी of all the trade finance related document, letter of credit collections, bank guarantee for compliance in terms of bank, RBI, ICC, Fed, AI, any other regulatory guidelines, support guide junior staff at CPC, front office at branch and customer where required appropriately. Processing of trade finance and forex transaction. Processing of trade finance and forex transaction at the centralized location on behalf of all the branch ensures accurate processing of transaction within the benchmark turnout time. Reconciliation of trade finance and forex related entries in bank trade finance forex CBC CVS system and IDPMS EDPMS. Any other tasks related to bank trade finance and international business bank office operation. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ पे जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। रीजफुलनेस वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम पे स्केल की बात करें यहाँ पे तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए इनिशियल पोजीशन प्रोबेशन 6 मंथ के लिए रहेगी। यहाँ पे पे स्केल आपको 69,810 मिल जा रही है। Other than pay scale, there is DA, HRA, CCA, Provident Fund, Contributory Pension Fund, NPS, Leave, Fair Concession, ये this other भी और benefit मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन will be based on the shortlisting and interview. Mere fulfilling the minimum qualification experience will not waste any right to candidate for being called for interview. The shortlisting committee constituted by the bank will decide the shortlisting parameters and thereafter adequate number of candidates as decided by the bank will shortlist for the interview. Interview will carry 100 marks. Qualifying marks interview will be added by the bank.
Merit list selection will be prepared in the decent order on the basis of score obtained in interview only. In case then more than one candidate score the cutoff, such candidate will be ranked according to their age in the descent order. Call for interview, intimate letter for interview will be sent by the email or will be uploaded on the bank website. Hard copy will be sent. No hard copy will be sent. How to apply? Candidate should have a valid email ID, mobile number which should be kept active till the declaration of the result. It will have no one getting call letter into the advice by email or either mobile SMS. Guideline for filling ऑनलाइन एप्लीकेशन, गाइडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ फीस। तो अगर हम इस बैंक की वेबसाइट में जाएंगे करियर, तो क्लिक करने पे हम इस पेज पे डायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट नेम, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट फॉर पेमेंट यहाँ पे मेंशन की गई है। लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप नए हैं, इस रजिस्ट्रेशन आपने किया नहीं, तो आपको इसको क्लिक करके आपकी डिटेल्स फिल करनी है। आपको लॉगिन आईडी मिल जाएंगे, पासवर्ड मिल जाएंगे, आपको इससे लॉगिन करना है और आवाज फॉर डिटेल्स पेमेंट ये सब आपको यहीं से करनी है। तो ये पेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट थोड़ा गाइडलाइन देख लेते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन वाले एंड पे द एप्लीकेशन फीस यूजिंग इंटरनेट बैंक डेबिट कार्ड। वेरियस पेमेंट्स मेथड यहाँ पे दी गई है। Candidate should first scan their latest photograph and signature. Online application will not be registered unless candidate upload his or her photograph signature specified. तो ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए during registration. Candidate should fill the application carefully. Once application is filled and completed, candidate should submit the same. In the event of candidate not being able to fill the application in one go, he can save the information already entered. से कुछ क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नॉन प्रिंटेबल 750 रुपीज है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट, नो फी फॉर अदर categories of students. After ensuring correctness of the particular in the application, candidates are required to pay the fees through gateway payment gateway entering with the application. So online payment आप कर सकते हैं। हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे रिसेंट ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर डिटेल, रिज्यूम, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडीबी सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, फॉर्म 16। Size of the file should not be exceed 500 KB. In case of document being scanned, please ensure it says PDF should not more than 500 KB. तो ये कुछ गाइडलाइन आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप इसे भर सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। 27 जुलाई रखी गई है लास्ट डेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 जून है, सॉरी। तो सिर्फ 5 दिन ही बचा है, 22 तारीख है। तो आपको जल्दी से जल्दी से भरना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।